अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी कुछ रास्ते सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ते, कुछ रास्ते इंसान को उसके अपने खौफ से मिलवाते हैं। कराची से बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली ये हाईवे दिन में बिल्कुल आम लगती है, धूप, गाड़ियाँ और सफ़र। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, यही सड़क खामोश हो जाती है और इस खामोशी के साथ वो चीज़ें जाग उठती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। आज की कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो नक्शे के मुताबिक चंद घंटों का था, मगर हकीकत में एक पूरी रात का खौफ बन गया। तो चलिए चलते हैं कहानी के तरफ। रात के करीब 9:30 बजे थे। कराची की चमकती सड़कें आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहती जा रही थीं। ऊंची इमारतों की जगह अब खुले मैदान ले रहे थे। गाड़ी के अंदर 3 लोग थे, मैं, ड्राइवर सलमान और पिछली नशिस्त पर बैठा मेरा दोस्त आरिफ। इब्तिदा में बातें हो रही थीं, हल्की सी हंसी भी थी, मगर जैसे जैसे शहर दूर होता गया वैसे वैसे हमारी आवाज़ें मध्यम पड़ती चली गईं। मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होने लगा और बाहर फैली हुई अंधेरी सड़क हमें किसी और ही दुनिया की तरफ ले जा रही थी। देर में हाईवे तकरीबन वीरान हो गई। कभी कभार सामने से कोई ट्रक गुजरता और उसकी लाइट्स चंद लम्हों के लिए हमारे चेहरों पर रोशनी डालकर फिर गायब हो जाती। सलमान ने रेडियो ऑन किया, मगर वहां सिर्फ सरसराहट थी, कोई स्टेशन नहीं। इस आवाज़ में भी एक अनजान सा खौफ था, जैसे कोई बहुत पुराना पैगाम अधूरा रह गया हो। हुआ भी अब मुख्तलिफ महसूस हो रही थी, भारी, ठंडी और बोझल। तकरीबन 1 घंटे बाद सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा नजर आया। एक पीली सी बत्ती जल रही थी जो अंधेरे में किसी आखिरी सहारे की तरह महसूस हो रही थी। हम चाय पीने के लिए रुक गए। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी और थकी हुई आंखें। उसने हमें गौर से देखा और धीमी आवाज़ में कहा, रात के वक्त इस हाईवे पर सफ़र ठीक नहीं। कुछ चीज़ें अंधेरे के बाद जाग जाती हैं। हम मुस्कुरा दिए। हमें लगा ये बस डराने की बात है, मगर इस बूढ़े की आंखों में मजाक नहीं था, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई। ढाबे से निकलने के कुछ ही देर बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त सुस्त हो गया हो। मैंने घड़ी देखी, कांटे एक ही जगह रुके हुए थे। आरिफ ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक थी, हालांकि बैटरी पूरी थी। सुल्तान ने हल्की घबराहट में कहा, यह इलाका नेटवर्क से बाहर होता है, मगर वक्त तो नहीं रुकता। गाड़ी चल रही थी, मगर लम्हे जैसे जम गए। वे सीधी थी, मगर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वही मोड़, वही खंबे, वही साइन बोर्ड, बार बार। हमें महसूस होने लगा जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हों। सुल्तान ने रफ्तार बढ़ाई, मगर सड़क और लंबी होती चली गई। खामोशी अब शोर बन चुकी थी। हेडलाइट्स के किनारों पर कुछ हरकत सी महसूस हुई। पहले लगा शायद आंखों का धोखा है, मगर फिर वो साए वाजे होने लगे। वो हमारे साथ साथ चल रहे थे। उनकी शक्ल साफ नहीं थी, बस अंधेरा था जो हरकत कर रहा था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक गाड़ी के अंदर एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। पहले तो लगा जैसे हुआ का शोर हो, मगर फिर वो आवाज़ साफ होने लगी। वो मेरा नाम ले रही थी, बिल्कुल उसी लहजे में जैसे कोई जानने वाला पुकारे। मैंने सलमान की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आरिफ ने कानों पर हाथ रख लिए, मगर आवाज़ बढ़ती चली गई। शीशे बंद थे, बाहर अंधेरा था, फिर भी वो आवाज़ अंदर थी, बिल्कुल हमारे दरमियान। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ फासले पर एक बस स्टॉप दिखाई दिया। टूटा हुआ शेड, उखड़ी हुई बेंच और जमीन पर ताज़ा कदमों के निशान। हम रुक गए, हालांकि किसी ने रुकने को नहीं कहा था। बस स्टॉप के पीछे अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, जैसे रोशनी वहां पहुंचने से घबरा रही हो। मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं, मगर कदमों के निशान वो बिल्कुल ताज़ा थे। वापस गाड़ी में बैठते ही सलमान ने एकदम रफ्तार बढ़ा दी। मैंने रेयर व्यू मिरर देखा तो दिल बैठ गया। सड़क के पीछे कुछ हमारे साथ साथ चल रहा था। हम जितना तेज होते वो उतना ही करीब आ जाता। इसकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी, बस एक सियाह सा वजूद। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे खुद हमें उसके हवाले कर रही हो। अचानक हवा ने रुख बदला। रेत के जर्रात शीशों से टकराने लगे, जैसे बारिश नहीं बल्कि कंकर बरस रहे हों। हेडलाइट्स की रोशनी चंद फुट से आगे न जा सकी। सलमान ने गाड़ी आहिस्ता की, मगर सड़क दिखाई नहीं दे रही थी।
तूफान इतना तेज था कि आवाजें दब गईं, वो सरगोशियां भी और हमारे दिल की धड़कन भी। हर तरफ सिर्फ रेत, अंधेरा और एक अनजाना दबाव। मुझे यूं लगा जैसे ये तूफान कुदरती नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर हमें रोक दिया हो। तूफान के बीच एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक। कोई शीशा खटखटा रहा था। मैंने सांस रोक ली। सलमान ने नजरें सड़क से हटाए बगैर कहा, पीछे मत देखना, किसी सूरत नहीं। दस्तक दोबारा हुई, इस बार जरा तेज। शीशे के पार कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मौजूदगी का एहसास बिल्कुल करीब। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल चाह रहा था कि चीखूं, मगर आवाज हलक में ही कैद हो गई। इसी लम्हे आरिफ ने कांपती आवाज में दुआ शुरू की। हम सब उसके साथ शामिल हो गए। लफ्ज टूट रहे थे, मगर नीयत मजबूत थी। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, दस्तक रुक गई। हुआ की शिद्दत कम होने लगी और रेत आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हद पार नहीं कर पा रहा हो, जैसे हमें एक आखिरी मौका दे दिया गया हो। तूफान मुकम्मल तौर पर थम चुका था। दौरे मशरिक में आसमान का रंग बदलने लगा, गहरा नीला, फिर हल्का सुरमई। हेडलाइट्स की जरूरत कम होती जा रही थी, जैसे अंधेरा खुद पीछे हट रहा हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मगर आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सब खत्म हो गया है? सड़क अब वाज़ेह थी, निशानात पहचाने जा सकते थे। दिल को पहली बार सुकून का हल्का सा लम्स मिला। चंद मिनट बाद एक मानूस मोड़ सामने आया। यही वो जगह थी जहां हमने रात के आगाज में रफ्तार कम की थी। सलमान ने आहिस्ता आवाज में कहा, हम वापस आ गए हैं। दिल को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड इस बात की गवाही दे रहे थे। हाईवे जैसे हमें दोबारा कबूल कर रही हो। वही पुराना ढाबा दोबारा नजर आया। अब की बार पीली रोशनी मध्यम नहीं, बल्कि आम सी लग रही थी। हम रुके। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। उसने हमें देखा और सिर्फ इतना कहा, कुछ रास्ते आजमाते हैं, सब लौट नहीं पाते। उसकी आवाज में ना हैरत थी, ना अफसोस, बस एक मानूस सच्चाई। हमने सूरज निकलते ही सफर दोबारा शुरू किया। अब हाईवे आम लग रही थी, मगर हमारे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। उस रात हमने सीखा कि हर रास्ता सिर्फ फासला नहीं होता। कुछ रास्ते हौसला मांगते हैं और कुछ एहतराम। अगर आप कभी कराची से बलूचिस्तान की तरफ सफर करें तो दिन में कीजिए, क्योंकि रात सबके लिए नहीं होती। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।